प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो। हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने पुनः मुझे फिर से अवसर दिया कि आप लोगों के साथ संगति कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर यह हिजकेल की पुस्तक को बड़ी धैर्यता के साथ पढ़ा है और समझा भी है। और मैं आशा करता हूं जो प्रयास मैंने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर किया है उससे आप जरूर लाभ को पाए होंगे। आइए आज मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा यहेजकेल की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय की ओर। आज हम 48 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें गोत्रों के अनुसार परमेश्वर उनको भूमि आवंटित कर रहा है। परमेश्वर यहेजकेल को इस दर्शन को दे रहा है और वो उन बातों को बता रहा है जो परमेश्वर आगे करने जा रहा है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ नाम यहां पर प्रतीत होते हैं। उन 12 गोत्रों के नाम यहां पर आते हैं। कुछ सीमाओं का भाग करता है। वो दिशाओं के विषय में बात कर रहा है कि उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क की सीमा के पास से हसरेनान से उत्तर की ओर और हमात के पास तक का भाग दान का हो और उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी हो। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो कई बार इतना इंटरेस्ट हमको इसमें नहीं लगता कि परमेश्वर भूमि बांट रहा है, गोत्रों के नाम के अनुसार उनको भूमि दे रहा है, वो सीमाओं को बांध रहा है कि इधर से इतनी सीमाओं तक इसका भाग होगा। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उन 12 गोत्रों में उस भूमि को वो बांट रहा है। लेकिन ठहरिए मेरे प्रियो, यहां इस वचन से हमें और आपको क्या सीखने को मिलता है। जब मैं इसका मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को प्रार्थना में कहा कि प्रभु मुझे बता, मुझे समझा कि मैं आज इस अंतिम अध्याय की ओर किस बातों को मैं रखने वाला हो सकूं। मैं बहुत उत्सुक था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लगभग हमने 48 डेज तक 48 दिन परमेश्वर के वचन यहेजकेल की पुस्तक का मनन किया है। और हमने इन पुस्तक से बहुत कुछ सीखा मेरे प्रियो। बहुत सी बातों को हमने सीखा है। विशेषकर अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैंने इस पुस्तक से बहुत सी आशीष को पाया। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं और यही दुआ करता हूं कि जो इन पुस्तक में जो वचन लिखे हैं, जो बातें हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जहन में उतरती गई और उन बातों को मैं आप लोगों तक रखता आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपने जरूर परमेश्वर के वचन से आशीष को पाया होगा। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन जैसा मैं बताता है 48 चैप्टर में, जो कि अंतिम अध्याय है यहेजकेल की पुस्तक का, वचन यह कहता है कि परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से उस दर्शन को देकर इस बात को कह रहा है कि जब ये भूमि को आवंटित किया जाएगा तो सबको भूमि मिलना है और वो 12 गोत्रों में उस भूमि को बांटता है। लेकिन इसमें खास क्या है, जैसे हम 8वें पद में आते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि देश के मध्य में एक विशेष भूमि होगी, एक विशेष भाग होगा। 8वें पद में वचन कहता है यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। और इस वचन को मैंने बार बार पढ़ा और बार बार पढ़ा और खोजने का प्रयास किया। पिता से मांगता रहा, पिता मुझे बता कि मैं आज आपके लोगों के बीच में आपके वचन को किस प्रकार से रखूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उन बातों की समझ दी कि उन वचन को मैं आपके बीच में ला सकूं। जैसे हम इस मध्य भाग में आते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर ने 12 गोत्रों में सब कुछ बांट दिया और उसके बीच में वचन कहता है कि उसने बीच वाला जो भाग है, जो मध्य वाला भाग है, वो अपने पवित्र स्थान के लिए अर्पण करने के लिए कहा कि ये मेरा वो पवित्र स्थान होगा। और तब इस अर्पण किए हुए पवित्र भाग में जो भाग है वो याजकों को वो दे रहा है। बीते चैप्टर में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर लेवियों से वो याजकी सेवकाई को वापस ले लेता है, क्योंकि वहां पर वो कहता है कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। इजराइलियों के भटक जाने के समय लेवियों के समान ना भटके कौन? सादोक के लोग। और सादोक की संतान जो है उन्हें याजकीय पद सेवकाई दी गई है। इस बात को, इस पद को, इस अध्याय को कुछ हम इस प्रकार से समझे, ज्यादा टिपिकल ना करते हुए, ज्यादा इसको और कठिन ना करते हुए, मैं सरल भाषा में सरल शब्दों में से बताने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर है जो यहेजकेल को कहता है जब मेरे लोग मेरे देश में वापस आएंगे तो मैं उन 12 गोत्रों के अनुसार उनको भूमि आवंटित करूंगा। मैं हर गोत्र का नाम ले रहा हूं और उस गोत्र के अनुसार मैंने एक माप ठहराया, एक सीमा ठहराई है। उस नाप के अनुसार उस गोत्र को वो भाग दे देना। जब सारे गोत्रों को भाग बट जाए तो जो बीचों बीच का जो भाग है वो विशेष भाग रहेगा, अर्थात वे 12 गोत्र मेरे चारों तरफ रहेंगे और मैं बीचों बीच में उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। जो विशेष अर्पण किया हुआ भाग रहेगा, जो परमेश्वर का मंदिर होगा। वचन आगे इस बात को बताता है कि इस भाग में जो पवित्र भाग है, ये भाग याजकों के लिए रहेगा और याजक लोग इसमें रहेंगे।
और उनके साथ सटा हुआ जो सीमा है, जो सादोक, जो याजक वंशी लोग हैं, जो याजकीय सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सीमा से जुड़ा हुआ जो भाग है वो लेवियों को दिया जाएगा। और लेवी जो कि सेवा टहल करेंगे, जब कोई बलिदान करने के लिए लेकर आएगा, वो उन कामों को वो करेंगे। परमेश्वर उन लेवियों को भी अलग नहीं कर रहा मेरे प्रियो, लेकिन उन्हें अपने उस सीमा के पास में जो साधोक याजक लोग हैं, साधोक वंशी याजकीय जो सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सीमा से लगा हुआ भाग लेवियों को परमेश्वर देता है। जो बात मैंने समझी वो ये कि परमेश्वर अपने सेवकों को भूलता नहीं मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कौन हमारा ख्याल रखेगा, कौन हमें देखेगा, परमेश्वर हमारे लिए कैसे प्रबंध करेगा। परमेश्वर परमेश्वर है, वो समय रहते हुए हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। और यहां पर वो कहता है कि वो भाग जो कि लेवियों के लिए दिया गया, याजकों के लिए दिया गया है, क्योंकि वचन लिखा है याजकों की सीमा से लगा हुआ भाग लेवियों का भाग होगा, और उसमें एक माप दिया गया है, और वो भाग लेवियों के लिए होगा। जब हम आगे आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता कि उसने सिर्फ याजकों लेवियों के लिए नहीं, लेकिन एक और भूमि उसने ठहराई, और उस भूमि को उसने अर्पण किया और कहा कि वे लोग जो इस भूमि में परिश्रम करेंगे, वे लोग जो इसमें रहेंगे, उस नगर के लोग जो परिश्रम करेंगे, वो इस भूमि के अंतर्गत उपजने वाली जो उपज होगी उसको वो आपस में खाया करेंगे। जैसे कि वचन लिखा है, उसकी उपज नगर के परिश्रम करने वालों के खाने के लिए, इजराइल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे वे उसकी खेती क्या करें। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो, तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा, जिसमें नगर की विशेष भूमि होगी। अब आगे परमेश्वर फिर आगे कुछ कहता है, ये जो भाग है ये प्रधान को मिले। और एक और भाग की बात परमेश्वर करता है, जहां पर इस बात को बताता है कि इस भाग की जो अनाज होगा, जो भूमि है, वो उनको याजकों के लिए कह रहा है कि इस भाग को ना तो तुम बेचोगे, ना किसी से अदला बदली करोगे, और इस भाग में अंतर्गत उपजने वाली अनाज को भी तुम किसी और को नहीं दोगे, वो मेरे ही भाग होगा और वो तुम्हारे लिए होगा। संपूर्ण बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की, अपने याजकों की, अपने सेवकों की चिंता करते हुए उन्हें वो तमाम सारी चीजों को पूरा करने की बात करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर, अर्थात उसके पूर्व और पश्चिम की ओर की 25-25 हजार बांस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन की सीमा के बीच में हो। जब आप इसे पढ़ेंगे तो कई बार आपको इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इतनी रुचि इसमें नहीं होगी पढ़ने की, कि हर बार कुछ भाग है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है मेरे प्रियो, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी यही वाणी है। और तब आगे इस बात को कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, उस नगर में कुछ फाटक भी होंगे, और उस फाटकों के बाद जो द्वार है, फाटक है, जो एंट्रेंस डोर है, उसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। और उनको किस प्रकार से उसने बांटा है कि ये फाटकों को भी वो गोत्रों के अनुसार बांट रहा है। और सबसे पहले जब हम इन नगर के 3 फाटकों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन फाटकों के बारे में यहां पे वर्णन कर रहा है। और सबसे पहला जो फाटक है, परमेश्वर कहता है उत्तर दिशा के फाटक। और उत्तर दिशा नगर के निकासियों, अर्थात उत्तर की ओर, जिसकी लंबाई एक नाप वो दे रहा है, बांस के अनुसार वो नाप दे रहा है कि इतनी लंबाई होगी। और जो उत्तर दिशा में होगा वो रूबेन, यहूदा और लेवी के गोत्रों का भाग होगा, जो उत्तर दिशा होगा। पूर्वी दिशा में अगर हम जाते हैं तो वो कहता है यूसुफ, बिन्यामीन और दान का भाग होगा। ये फाटक इन लोगों के अनुसार होगा। 3-3 गोत्रों में उसने बांट दिया। दक्षिण भाग में जाते हैं तो वो शिमोन, इस्साकार और जबलून को देता है। और अंतिम पश्चिम भाग में जाते तो गाद, आशेर और नप्ताली को देता है। इस प्रकार से वो इन नगर को, उन द्वारों को उन गोत्रों के अनुसार बांटता है, और 3-3 गोत्र करके उन 4 दिशाओं में वो बांट देता है। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ इन फाटकों का वर्णन है, कुछ आगे और वर्णन आता है, अनाज का वर्णन आता है, भूमि का वर्णन आता है, परमेश्वर सब कुछ देता है। लेकिन बात हमें क्या समझ में आई मेरे प्रियो? परमेश्वर अपने लोगों को अपने नगर में ले आया, उसने उन गोत्रों में अपनी उस भूमि को उसने उनको बांट दिया, उसने द्वारों को बनाया और 4 द्वार उसने चारों दिशाओं में खड़े किए, और उसने कहा कि ये 4 द्वार होंगे, और इन 4 द्वारों को उसने 3-3 गोत्रों में बांट दिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर मध्य भाग में भूमि को रखता और वो कहता है ये भूमि
विशेष अर्पण की हुई भूमि होगी, उसमें उसने अपने याजकों को और लेवियों को रखा, जो इस ओर इंगित करता है कि परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने भक्तों को कभी भी किसी रीति से नहीं छोड़ता। वो हर समय उनकी चिंता करता, उन्हें संभालता है और उनकी केयर करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर सब कुछ को देने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या कहता है। 35वें पद में लिखा है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। परमेश्वर यहां पर अपने उस नगर का नाम देता कि यहोवा शम्मा रहेगा, अर्थात परमेश्वर यहां है, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। इस सब वचन को जब मैं पढ़ रहा था, और आज मैं बहुत उत्सुक था, बहुत आनंदित था कि प्रभु ने मेरी अगुवाई करी, प्रभु ने हमारी अगुवाई करी, प्रभु ने हमें अपने वचन को समझने की अगुवाई करी। और यहेजकेल की पुस्तक मैं सोचता हूं कि अब हम जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाएंगे। हमने बहुत सरल वे में, बहुत साधारण तरीके से हमने इसको सीखा है। लेकिन जब 48 चैप्टर में आया तो मैं ये पूछने लगा, प्रभु आज आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। प्रभु कहता है, देख मैं उन बातों को बता रहा हूं कि मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ा, मैंने उन्हें हर चीज आशीष के फलस्वरूप दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो चारों दिशाओं में जो द्वार होंगे वो उन गोत्रों के अनुसार होंगे, जो 3-3 गोत्रों को मैंने दे दिया, जो 4 द्वार हैं उसको पूरा मैंने लोगों में बांट दिया, पूरी भूमि बांट दी। लेकिन जो मुख्य भाग है, जो अर्पण किया हुआ भाग है, जो बीचों बीच का है, वो परमेश्वर का स्थान है, वो मंदिर है। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को, अपने याजकों को, लेवियों को मैं उधर पे स्थापित करता हूं, उनको वो जगह देता हूं, वो जनता की, प्रजा की भलाई के लिए वो जमीन देता है कि वो उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें और उसकी अनाज को, उसकी भूमि के अंतर्गत उन फसलों को वो लेने पाए। ओवरऑल सारी बात को देखने में लगता है वो ये कि परमेश्वर ने सबको वहां पर सेट कर दिया, सबको बिठाल दिया, सबको जगह दे दी, लेकिन अपने आप को उसने बीचों बीच में रखा। ये इस ओर इंगित करता है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। और सिर्फ मध्य में ही नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उस नगर का नाम भी चेंज करता। वो कहता है अब से इस नगर को यहोवा शम्मा रखा जाएगा, और यहोवा शम्मा कहा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में है। कितनी आनंद और मनोहर की बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में डेरा करता है। आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं यहेजकेल की पुस्तक से, वो ये कि प्रभु चाहता है कि हम अपने परिवार के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को रखें। परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में रहना चाहती है। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है और वो रहना चाहता है। इसलिए उसने अपने सारे लोगों को, उसने उस भूमि को दिया और कहा कि मध्य वाला भाग जो है वो मेरा है, और उसमें उसे अर्पण करना, और उसमें मेरे याजक लोग रहेंगे, लेवी रहेंगे, और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। हमने यहेजकेल 1 अध्याय से लेकर 48वें अध्याय को पढ़ा, और अंत में हमें यह बात दिखाई दी कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो गया। आज वो परमेश्वर जो यहेजकेल के माध्यम से इस्राएलियों को यह संदेश देता कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारी विनतियों को सुनूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा और तुम्हारे ऊपर अपने अनुग्रह को परिपूर्ण करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस नगर का नाम मैं बदलता हूं। अब यह नगर का नाम, जैसे तुम कहते थे कि परमेश्वर की कृपा हमसे उठ गई है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीच में हूं और इसका नाम यहोवा शम्मा होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे मध्य में है। अंतिम बात क्या कि मैं समाप्त करूंगा, अगर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है मेरे प्रियो, तो ये निष्कर्ष इस बात में निकलता है कि परमेश्वर की चाहत है कि वो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे मध्य में रहे। आप उसे किस रीति से लेना चाहते हैं? आज अपने जीवन में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी अपने जीवन में तुझे, अपने परिवार में, अपने जीवन में आपको बीच में रखना चाहते हैं। आप हमारे मध्य में हो, क्योंकि जब हमारे बीच में है तो आपकी आशीष, आपका अनुग्रह सदैव हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम तैयार करें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर अब हमारे मध्य में आ चुका है, वो हमारे बीच में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर आपके और हमारे संग है, हमारे परिवार में है, हमारे बीच में है और हमें अपनी आशीषों की बातों को कहता है? वो कहता है अब से यह नगर यहोवा शम्मा कहलाएगा, अर्थात मैं तुम्हारे बीच में हूं। परमेश्वर यहोवा हमारे मध्य में है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर हम सबों को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। परमेश्वर की आशीष हमारे साथ हो और हम निरंतर प्रभु के अनुग्रह में यूं ही बढ़ते जाएं।
मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव अपने जीवते परमेश्वर को देता हूं, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके पवित्र वचन को, उस कलाम को आप लोगों के बीच में रखने पाऊं। ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये सामर्थ्य दी, ये समझ दी कि उस पवित्र आत्मा में होके परमेश्वर के वचन को आपके बीच में मैं रखने पाया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे और हम परमेश्वर के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। मैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में आने वाले समूह में रखने का प्रयास करूंगा कि हम परमेश्वर के वचन को और सीखें। वो वास्तविकता जो एक मसीह जीवन हमें सिखलाता है, जो एक मानवीय स्वभाव हमारा होना चाहिए, उसमें हम आगे बढ़े और वो करें जो परमेश्वर को पसंद है। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो और हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। अब हम अगले चैप्टर में, अगले पुस्तक में जाएंगे और रहेगी दानियेल की पुस्तक, और हम अपने आप को तैयार करें जब हम दानियेल की पुस्तक पर मनन करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।